प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन। प्रधानमंत्री मोदी कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कुशीनगर में पीएम मोदी को अभिनंदन किया। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अन्य गणमान्य व्यक्ति यहां पर मौजूद थे। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे दर्शकों की आशाओं का एक उम्मीद का परिणाम है। मेरी खुशी और दुगनी हो चुकी है। आध्यात्मिक यात्रा के बारे में उत्सुक होने के नाते मुझे संतुष्टि की अनुभूति होती है। पूर्वांचल के क्षेत्र प्रतिनिधि के रूप में यह एक प्रतिस्पर्धा की पूर्ति का समय है। कस्टडी में सफाई कर्मी की मौत। पुलिस ने प्रियंका गांधी को आगरा जाने से रोका, हिरासत में लिया गया। आगरा के जगदीशपुरा थाने के मालखाने पर 25 लाख रुपए चोरी के शक में पकड़े गए सफाई कर्मचारी अरुण कुमार की पुलिस हिरासत में मौत को लेकर यूपी एक बार फिर से सियासत माहौल का गर्माता नजर आ रहा है। पुलिस ने पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को आगरा लखनऊ हाईवे पर रोक दिया गया। इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं से धक्का मुक्की और साथ ही काफी देर तक बहस के बाद पुलिस से प्रियंका गांधी को हिरासत में ले लिया गया। अपने नेता को यूं रोके जाने और साथ ही हिरासत में ले लिए जाने से कांग्रेस यूपी सरकार पर आग बबूला हो गई। दीपावली पर 64 अतिरिक्त जनरत बसें चलाएगी। आज बैठक में तय होंगे 19 रूट। रोडवेज प्रबंधन दीपावली के एक सप्ताह पहले 28 अक्टूबर से अतिरिक्त बसें चलाने की तैयारी में जुटा है। इस बार 274 बसों पर में से 64 अतिरिक्त एसी जनरत बसें होगी। इसके रूट पर तय करने के लिए क्षेत्रीय प्रबंधन अनिल अग्रवाल की अध्यक्षता में आज बैठक होगी। वैज्ञानिकों को मिली बड़ी सफलता, तैयार की डेंगू की दवा। देश के 20 मेडिकल कॉलेज में होंगे ट्रायल। दरअसल बताते चले कि डेंगू पर शोध करने वाले वैज्ञानिकों ने इसकी दवा तैयार कर ली है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थापक लखनऊ के वैज्ञानिकों को यह सफलता हाथ लगी है। दवा का मेडिकल कॉलेज पर ट्रायल किया जाएगा। इससे आगरा का एसएन मेडिकल कॉलेज को भी शामिल किया गया। जुलूस ए मोहम्मदी कानपुर में रोक के बावजूद निकाला गया। जुलूस 303 पर एफआईआर दर्ज। पुलिस ने कई जगह पर टाला टकराव। दरअसल कानपुर में मंगलवार को रोक के बावजूद जुलूस एवं ए मोहम्मदी के मौके पर जुलूस निकाला गया। हजारों लोग सड़क पर आ गए। साथ ही शुरुआत परेड पर हुई। धीरे धीरे कई इलाकों पर जुलूस निकलने लगे। दोपहर के बाद यहाँ पे जाजमऊ में लोग झंडे लेकर निकल पड़े। साथ ही 70-80 हजार की भीड़ टुकड़ों पर निकली। पुलिस कमिश्नर असीर उन्होंने इस मौके पर यहाँ पे जिम्मेदाराना हरकत करार दिया गया। साथ ही देर शाम यहाँ पे 303 लोगों के खिलाफ यहाँ पे धारा 188, 269, 270, 34 महामारी अधिनियम धारा यहाँ पे 51 आपदा प्रबंधन के तहत चमगज थाने पर रिपोर्ट दर्ज किया गया। इतना हुआ किसानों का नुकसान तभी मिलेगा मुआवजा। दरअसल यहाँ पे बेमौसम बारिश ने किसानों के सामने एक बार फिर से मुसीबत खड़ी कर दी है। जिले के बारिश के चलते काफी नुकसान हुआ है। सबसे अधिक यहाँ पे कटी व पकी फसलें सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। हालांकि प्रशासन ने नुकसान की भरपाई के लिए सर्वे करना शुरू कर दिया है। वहीं यहाँ पे आज शाम तक जिले में नुकसान की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन शासन ने निर्धारित नियमों के महत्व यहाँ पे 33% से अधिक नुकसान होने पर ही मुआवजा दिया जाएगा किसानों को। अगर इससे कम नुकसान हुआ है तो यहाँ पे किसानों को मुआवजा नहीं मिल पाएगा। बिजली विभाग ने बकायेदारों को बड़ी राहत। साथ ही अब बिजली बिल बकाया होने पर नहीं कटेगा कनेक्शन। दरअसल यहाँ पे बिजली विभाग ने बकायेदारों को बकाया जमा करने के लिए एक बड़ी राहत दी है। गाजियाबाद मुख्य अभियंता आरके राणा ने बताया कि कुछ ऐसी व्यवस्था की गई है। इसके तहत यहाँ पे बकायेदारों का कनेक्शन नहीं कटेगा, लेकिन उनको बकाया भुगतान करना होगा। साथ ही संबंधित उपखंड के अधिकारियों से मिलकर बताया गया यहाँ पे किस्त पर बनवाई जाएगी। साथ ही तय समय पर भुगतान का वादा करना होगा। इसके अलावा बिजली विभाग के अधिकारी यह भी कोशिश करेंगे कि बकायेदारों का सरचार्ज भी कुछ कम कर हो सके, जिससे उनको राहत मिल पाएगी। दुनिया का सबसे अद्भुत होगा अयोध्या का राम मंदिर। दीवारों से यहाँ पे सुनाई देंगे श्री राम की ध्वनि। दरअसल दुनिया की सबसे खूबसूरत मंदिर बनाने के लिए राम जन्मभूमि परिसर पर भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण में वैदिक विधि से ही नहीं बल्कि आधुनिक तकनीकी का एक क्रोनोग्राफी सिस्टम से भी लेंस होगी। साथ ही मंदिरों हवा में सुनाई देने वाली ध्वनि यंत्र बिना वार के लाइटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाएगा। तो वही मंदिरों के दीवारों, स्तंभों एवं पारकोटों के साथ पबलिंग पर भी देश के विभिन्न ग्रंथों के मुताबिक देवी देवताओं की मूर्ति बनाए जाएंगे। यूपी सियासत से बड़ी खबर। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने ओम प्रकाश राजभर को लेकर किया एक बड़ा बयान। उत्तर प्रदेश सियासत यहाँ पे बुधवार को चौंकाने वाली खबर सामने है। जिस ओम प्रकाश राजभर को भाजपा के साथ जुड़ने के कयास लगाए रहे थे, उन्हें सपा से दोस्ती कर ली। इससे पहले ओम प्रकाश राजभर अपना थर्ड मोर्चा बनाकर यूपी से उतारने का दावा कर रहे थे, जिसके उनके साथ यहाँ पे एआईएमएस के प्रमुख असुद्दीन अवैसी, भीमसेना प्रमुख और साथ ही चंद्रशेखर आजाद, प्रसपा प्रमुख विशाल यादव समेत कई छोटी पार्टियां शामिल है।
दुश्मनों के छक्के छुड़ाएगी कानपुर में बनी सारंग तोप। पहाड़ों में छिपे हुए दुश्मनों के ठिकाने तबाह करने और दुनिया की किसी भी आर्टिलरी गन या भारी पड़ने वाली सारंग को तोप को कानपुर के एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड साथी जो है यहाँ पे तैयार किया गया। यह तोप इजराइल की शोल्डर अल्टरनेटिव का अपग्रेड वर्जन है। इसे मेक इन इंडिया के तहत देश में बनी पूर्णतः स्वदेशी तोप होगा। लखीमपुर खीरी में मारे गए किसानों की अस्थियां साथी सुख तीर्थ में गंगा घाट पर विसर्जित किया गया। लखीमपुर खीरी में मारे गए 4 किसानों एवं एक पत्रकार रमन कश्यप की अस्थि जो यहाँ पे विसर्जन यात्रा बुधवार यानी आज को जो है मुजफ्फरपुर पहुंचा हुआ था, जहां पर चौधरी नरेश टिकैत समेत किसानों की भारी भीड़ उमड़ी। अस्थि कलश यहाँ पे यात्रा सुख तीर्थ पर गंगा घाट पर पहुंची हुई थी, जहाँ पर किसानों ने मृतक किसानों एवं पत्रकार को श्रद्धांजलि देते हुए उनकी अस्थियां विधि विधान के साथ यहाँ पे गंगा पर विसर्जित किया गया। टीएमसी ने कहा हमारे नक्शे दम पर चल रही है कांग्रेस, सबसे पहले हमने के लिए 40% महिलाओं को टिकट। कांग्रेस द्वारा 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अपने 40% टिकट महिला उम्मीदवारों को देने की बात कहने के बाद एक दिन बाद जो है तृणमूल कांग्रेस ने पुरानी पार्टी पर कटाक्ष करते हुए कहा अगर उन्हें गंभीरता से लेना है तो उन्हें यूपी के अलावा अन्य राज्यों पर भी महिलाओं को 40% सीटें देनी होगी।